हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग सीजीएल 2018 का प्री का सेट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 7 जून का जो है शिफ्ट 3 का डिस्कशन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन है कि ए बी सी के कार्य क्षमताओं का अनुपात 3-5-1। ए बी और सी के कार्य क्षमताओं का अनुपात एफिशिएंसी के रेशियो दिया हुआ है 3, 5 और 1। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि वे एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम 5 दिन में पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखिए 8 और कितना हो गया 9 एफिशिएंसी तीनों मिला के, और 5 दिन में जो है काम खत्म कर लेते हैं 5 दिन। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका आ गया कितना 45। ये टोटल वर्क आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। ए और बी जो है 3 दिन के लिए एक साथ काम किया, तो ए और बी एक दिन में काम कितना कर रहा है 8, 3 दिन तक काम किया 7, तो कितना काम करेगा 24। तो काम बचा कितना, तो यहाँ घटा लेंगे आप लोग। ये हो गया 1 आपका, और ये आपका हो गया 2, 21 काम अभी बचा है। आगे क्वेश्चन ने बोला इस 21 काम को जो है सी कितना दिन में करेगा। सी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 21 काम को कितना दिन में करेगा 21/1, मतलब 21 दिन में जो है ये काम खत्म कर देगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 21 डेज। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, एवरेज का क्वेश्चन है, 4 अलग अलग धनात्मक संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। मान लीजिए 4 संख्या ए बी सी डी है, ए बी सी और डी 4 संख्या है। इसको आरोही क्रम में हम लिख दिए हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। सभी 4 संख्याओं का औसत का 1/3 उन संख्याओं के सबसे बड़े संख्या से 19 कम है। मतलब इसमें से सबसे बड़ी संख्या आपको डी दिख रहा है, तो यहां पर बोला है सबका जो औसत है, सबका औसत क्या हो जाएगा a + b + c + d / 4। ये सबका औसत हो गया। इसका 1/3 जो है सबसे बड़ी संख्या मतलब d से 19 कम है। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद बोला गया है यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 3 संख्या मतलब a + b + c, a + b + c / 3, ये 3 संख्या औसत हो गया। कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या, मतलब डी का वैल्यू पूछा है आपको। तो सिंपल यहाँ से a + b + c का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 कितना हो गया 36। इसका वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो गया 36 + d / 4 × 1/3 बराबर d - 19। ये हो गया 12, तो 12 इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3, और इधर हो गया d/12 बराबर d - 19। ठीक है, हम 19 को इधर ले आए, कितना हो गया ये 21, 19 और 3 के 22 हो गया, और इधर हो गया d/12 और d - d/12, ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 में से गया कितना हो गया 11, इधर लिखते हैं, तो 22 बराबर हो गया 11d/12। ठीक है, तो ये आपका 2 बार में कट गया, और d आपका कितना आ गया 24। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 24। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 24, जो का ऑप्शन नंबर आपका सी में भी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिगो क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है सिंपल tan θ / 1 - cot θ प्लस cot θ / 1 - tan θ बराबर 1 + k। आपको k का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेसिक से भी बना सकते हैं या फिर वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं। जब आप वैल्यू पुटिंग में θ = आप यदि 45 रखते हैं या फिर इसके अलावा 30 भी रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, √3 का टर्म आ जाएगा।
और यदि आप 45 रखने का सोच रहे हैं तो 45 में आप क्या हो जाएगा, नीचे आपका 0 बन जाएगा, ये भी नहीं रख सकते हैं। यदि आपको कोट थीटा का वैल्यू -1 मिल जाता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो -1 आपको मिलेगा कैसे, आपको पता होना चाहिए कोट या फिर tan 135 का वैल्यू कितना होता है, कोट या फिर tan 135 का वैल्यू होता है -1, क्योंकि ये 180 माइनस 135 हो गया, 180 माइनस 45। आप tan 135 को लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये 0 होता है, ये पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया tan 45 और tan 45, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए नेगेटिव होगा, जिसका वैल्यू कितना हो गया आपका -1 हो गया। तो इस प्रकार से आपको पता लग गया। अब जो है tan थीटा और कोट थीटा दोनों वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो गया -1, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, ये आपका हो गया -1 और 1 माइनस माइनस क्या हो गया +1 बराबर 1 + k, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया कितना -1/2, ये -1/2 और इधर से हो जाएगा -1 बराबर k। तो यहाँ सबका k कितना आ गया, ये हाफ 1 हो जाएगा, -1 कितना हो गया -2। अब देखेंगे आप ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में -2 देगा वही आंसर होगा। तो आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे सिर्फ यही -2 ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये लिखा हुआ है। हम लिखे हैं कितना वैल्यू 135, मतलब यहाँ पर ये 45 का वैल्यू निकालना होगा। आप जानते हैं कोसेक 45 और क्वाड्रेंट क्या था, सेकेंड था, तो कोसेक क्या होगा प्लस होगा, ये हो गया कितना √2 और सेक कितना हो जाएगा √2, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दोनों गुना कर देंगे कितना हो गया ये -2। यही ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 -2, बाकी बात कोई भी नहीं दे रहा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, 12% के लाभ पर। मान लीजिए वस्तु का दाम 100 था, बेचा कितना में 112 में बेचा है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यदि उसने उसे 12% कम में खरीदता, तो 12% कम में खरीदता तो 100 का 12% कम निकालेंगे कितना हो गया आपका 88 हो गया। उस वस्तु को यदि वो 88 में खरीदता और 9 रुपये कम में बेचता, कितना रुपये कम में बेचता 9 रुपये कम में बेचता, 9 रुपये कम में बेचता, तो उसे 27% का लाभ होता। तो उसे कितना लाभ होता 27% का लाभ होता, 27% का लाभ होता। तो उसके बाद बोला गया वस्तु का वास्तविक मूल्य या फिर मूल्य कितना था। तो पहली बात यहाँ पर हमको SP चाहिए। अब बताइए 27% लाभ हो रहा है तो 88 का आप 127% निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य SP। अब ये दोनों गुना कर देंगे। गुना करने में आसानी के लिए हम पहले क्या किए, इसको हम 88 को ब्रेक कर दिए, 11 × 8 गुना कर लेंगे, 68 56 का 6 हो गया और इधर 16 और इधर 5 21 हाथ में 2 और 8 2 कितना हो गया आपका 10 गुना 11/100। अब 11 से आसान करने गुना तरीका क्या है, ये 6 इसको जोड़ दिए 7 फिर ये 1 फिर ये 1 बटा कितना हो गया 100, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना गुना करने पर 111.76 इतना आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका SP। अब पहले कितना मूल्य बेचा था वो 112, अभी कितना बेच रहा है 111.76 में बेच रहा है। दोनों का अंतर देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों का अंतर कितना है 0.24 का अंतर है और इसका वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 112 में बेच रहा है, यहाँ पर 111.76 में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है 0.24 और रियल में कितना में बेच रहा है 9 रुपये कम में। तो एक का वैल्यू आ गया 9/0.24। हमको चाहे वस्तु का वास्तविक मूल्य तो क्या है 100 का वैल्यू, दोनों तरफ 100 गुना कर देंगे आप, इधर भी और इधर भी, और यहाँ पर और एक 100 आ जाएगा पॉइंट हटने पर। ये आपका जो है 4 से कट रहा है 6 बार में, ये 4 से कट गया आपका 25 बार में, ये आपका कट गया 3 से 2 बार में, ये आपका 3 से 3 बार में कट गया और ये आपका कट गया 50 बार में, ठीक है। अब ये 25 × 5 125 गुना 3, 125 गुना 3 करेंगे 15 5 6 1 7 2 3 1 3 आ गया कितना 3750। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3750। वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है 3750, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ा ये कैलकुलेशन था, बाकी बात तो आसान क्वेश्चन था।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन। 2 tan 30 डिग्री 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दिए। यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3। सॉल्व किए, ये हो गया 2/√3 और इसको सॉल्व किए कितना हो गया 2/3। ये 2 और 2 कट गया, ये 3 ऊपर चल जाएगा 3/√3 और रेशनलाइज करेंगे कितना आ जाएगा √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल का आधार और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका आपका आधार दिया हुआ है 10 और ऊंचाई दिया हुआ है कितना आपका 12। ठीक है, तो पूछा है आपको प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें, मतलब प्रत्येक समान भुजा की लंबाई निकालना है। तो सिंपल देखिए, ये यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये यदि परपेंडिकुलर, ये मीडियन भी होता है, इसका मीडियन होगा तो मतलब ये दोनों इक्वल इक्वल में बांटेगा। तो ये कितना हो गया 5 और ये भी कितना हो गया आपका 5, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 13, ये 5 12 तो ये भी कितना हो जाएगा 13, यानी कि इक्वल साइड इसका कितना हो गया 13। यही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी क्यू आर बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या दिया हुआ है O। एक सर्कल है जिसका केंद्र दिया हुआ है O। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि PQR, ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए और ये R मान लीजिए। Q पर जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है AB वृत्त पर एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के समांतर है। इस स्पर्श रेखा क्या है, समांतर। मान लीजिए AB एक जीवा है जो कि ये जो स्पर्श रेखा PQR है इसका समांतर, मतलब ये दोनों क्या होगा, समांतर होगा। आगे बोला गया क्वेश्चन में कि BQR कितना दिया हुआ है, ये एंगल आपका दिया हुआ है 70 डिग्री। BQR दिया हुआ है 70 डिग्री। तो AQB इसका वैल्यू आपको निकालना है। ये एंगल कितना बन रहा है, इसका वैल्यू निकालना है आपको, ये एंगल। ठीक है, तो सिंपल समझिए, अल्टरनेट एंगल सेगमेंट थ्योरम से यहां पर देख रहे हैं कि यहां सिंपल देख रहे हैं ये एंगल 70 है, तो ये कॉर्ड द्वारा सर्कमफेरेंस पर भी कितना बनाएगा 70 ही बनाएगा। ठीक है, और आपको और एक चीज पता है, ये दोनों यदि पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये यदि कितना 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70, ये 70 ये 70, तो बचा कितना, इस ट्रायंगल में 40 डिग्री बचा। ये ट्रायंगल AQB में ये 70 70 तो ये कितना हो जाएगा 40। तो इस सवाल का आंसर आपका कितना हो गया 40, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अलजेब्रा का प्रश्न है, बहुत आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम शॉर्टकट बनाएंगे इसको। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब बाय 2x प्लस 3y। हम इसको 8x क्यूब को इस तरह लिख दिए और 27y क्यूब को इस तरह हम तोड़ के लिख दिए। इसके बराबर दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो हर बार आ रहा है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर 4x² प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 6xy, ये हो जाएगा। बराबर दिया हुआ है आपका x² प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, और यहाँ पर y कितना दिया हुआ था आपका, यहाँ पर दिया है बाई 2x प्लस 3y। अब ये तो पूरा कट गया यहाँ। अब यहाँ कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर साथ क्या लिखा हुआ है a, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो a बराबर कितना हो गया 4। b एक्स वाई के साथ है, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आपको -6 लेना होगा। b बराबर कितना हो जाएगा -6। अब यहाँ पर c किसके साथ है, वाई स्क्वायर साथ, यहाँ c कहाँ गया, वाई स्क्वायर साथ क्या लिखा हुआ है 9, तो ये हो गया 9। आपको पूछा क्या है प्रश्न में, एक बार देख लेते हैं। 5a प्लस 4b प्लस 4b प्लस 3c। अब यहाँ पर 5a मतलब ये हो गया 20, और 4b मतलब कितना हो गया -24 प्लस 3c मतलब कितना हो गया 27। ये दोनों घटाएंगे कितना हो गया 3, 20 और 3 आपका कितना हो गया 23। तो इस सवाल का आपका आंसर हो गया 23, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं ए बी और सी डी समांतर है। एक सर्कल है, इसमें दो कोड है, एक ए बी है और एक सी डी है। ए बी है, एक सी डी है, ठीक है। अब इसकी लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई 5 है, ये लंबाई दिया हुआ है 11। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि इस वृत्त का जो है केंद्र O है, और O केंद्र के दोनों जीवाएं एक ही तरफ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यदि जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो आपको पूछा गया है वृत्त का व्यास क्या होगा, इसका डायमीटर पूछा है। सिंपल रेडियस बराबर, इस टाइप का पिछला सेट में भी क्वेश्चन किए थे, रेडियस बराबर होता है a² प्लस b² बाई 2। अब ये 2 इधर ले आएंगे तो 2r बराबर क्या हो गया यहाँ पर a² प्लस b²। a² b² क्या है, दोनों कोड की लंबाई है। तो पहला कोड यहाँ 2r मतलब क्या हो गया डायमीटर, पहला कोड की लंबाई 11, 11 का स्क्वायर 121, दूसरा कोड कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ये दोनों को हम जोड़ देंगे कितना हो गया 146। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 146 डायमीटर इसका लंबाई हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर की लंबाई 146 हो जाएगा, रूट 146, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 से बोला गया है कि ट्रियो क्वेश्चन है 1 बाई कोसेक -1 प्लस 1 बाई कोसेक प्लस 1 बराबर दिया 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच है। आपको पूछा है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप सिंपल देखिए, हम यहाँ पर थीटा बराबर यदि 45 पुट करते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब 45 रखेंगे तो ये 1 बाई √2 - 1 हो जाएगा, और प्लस 1 बाई ये √2 + 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2√2। ये दोनों बराबर आ गया तो सेटिस्फाई हो गया। तो सॉल्व कर लेंगे, √2 + 1 √2 - 1, और नीचे हो गया a² - b²। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि 2 - 1 है। a² - b² फॉर्मूला बन जाएगा a + b × a - b। यहाँ पर ये दोनों कट गया, ऊपर में हो गया 2√2 और नीचे कितना हो गया 1। तो देखिए 2√2 बराबर 2√2 आ गया, मतलब थीटा बराबर 45 में ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया आपको कोट थीटा मतलब कोट 45 प्लस कॉस थीटा मतलब क्या आता है cos 45 यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया 1 + 1 बाई √2, ये हो गया √2 + 1 बाई √2। इस तरह ऑप्शन नहीं है तो अपने क्या कर लेंगे √2 पर नीचे गुना कर देंगे, तो 2 + √2 हो गया बाई कितना हो गया 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी ट्रिगो क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, वैल्यू पुटिंग पर, सिंपल वैल्यू पर है। लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते हैं हम, कितना होता है साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, स्क्वायर कर देंगे 1/4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे क्या 1/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, प्लस 4 tan थीटा का वैल्यू 1/√3, तो 1/3 हो जाएगा। प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90, 90 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा। प्लस 2 cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो ये 0 इधर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, ये 1/8 आ गया, ये 4/3 आ गया, और ये 1/2 आ गया। एलसीएम कितना हो गया 24, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ये आपका 8, 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, और ये आपका 12, तो ये 12 लिख दिए। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 3 7, और 3 अरे कितना हो गया 4/24, 47/24 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में है 47/24। ये भी क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन नंबर ये 11 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि 10 अंकीय संख्या 67127y76x2 ये 10 अंक का संख्या है जो कि 88 से विभाज्य है, 88 से पूर्णतः विभाज्य है। आपको पूछा है क्या क्वेश्चन में 7x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा। आप सिंपल जब 6x2 को 8 से डिवाइड लगाएंगे तो x बराबर आप 3 पाएंगे, ठीक है। अब x जैसे 3 आ गया आपका, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 67127y 7632। ये देखिए 88 डिवीजन मतलब 8 से भी है और 11 से भी है, तो 11 का यूज करके हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। दो पेयर बना लिए पहले। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे, कितना हो गया 2 में से 3 गया -1 हो जाएगा, 6 में से आपका 7 गया -1 हो गया, y में से 7 गया तो y -7 हो गया, और यहाँ पर 2 में से 1 गया कितना हो गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कहानियाँ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा y -7। अब बताइए y के जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे आप कि ये पूरी 11 से कट जाएगा। तो 7 रखेंगे तभी बनेगा 0, या तो 11 बनाइए या फिर 0 बनाइए। तो 11 बना नहीं सकते हैं क्योंकि डिजिट एक ही होता है, 11 बनाने के लिए वैल्यू 2 डिजिट रखना होगा, इसलिए नहीं रख सकते हैं। तो y बराबर आप 7 रख लिए, तो x बराबर आप कितना रखे थे 3, y बराबर रखे थे 7, वैल्यू पूछा है हमको 7x मतलब 7 किया 21 माइनस 2y कितना हो गया आपका इधर 14, दोनों घटा लेंगे कितना हो गया आपका 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड मास का बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर पहले भागा काम करेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर बचा 6, ये 1 हो गया, और यहाँ पर गुना है 6, तो ये -1 और इधर हो गया गुना 1 सेकेंड, इसको सॉल्व किया ये हो गया 1, और यहाँ गुना 6, 1 गुना 6 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0 हो गया। अब इसका काम करेंगे, ये कितना हो गया आपका, पहले का काम करेंगे 36 हो गया, और 36 को इससे भागा लगाएंगे तो 1/6, और 1/6 इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया, माइनस इसको सॉल्व करें 9 2 कितना हो गया 11/3 हो गया। फिर यहाँ पर ये भागा लिखा हुआ है, अब ये 11/3 यहाँ पर का पहले काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुना 22, और नीचे हो जाएगा 90, 22 और नीचे हो जाएगा कितना 90। फिर ये हो गया भागा गुना में चेंज कर दिया, कितना हो गया 1/5, ये इतना हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 11/3 गुना 90/22, फिर गुना कितना था 1/5। सारा सॉल्व कर लेंगे, ये 2 बार में कट गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 से 30 बार में कट गया, ये आपका 6 बार में कट गया, ये आपका 3 बार में कट गया, तो आ गया 1 - 3 = -2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी में -2, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, धातु से बना एक बेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबी है। एक रोलर है सिलेंड्रिकल, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है इसका आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है। मतलब रोलर आपको इस तरह बनाना होगा, कुछ मोटाई का भी होगा ये। आंतरिक त्रिज्या कितना दिया हुआ है 27, ठीक है 27 सेंटीमीटर। और धातु के सीट की मोटाई, इसका मोटाई कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। मतलब ये मोटाई जो दिया हुआ है, या फिर ये बोल लीजिए कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि रोलर का वजन कितना होगा यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम है। तो पहली बात सिंपल, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से हम 8 से गुना कर देंगे, बाय 1000 कर देंगे तो मेरा केजी में निकलेगा, क्योंकि हर ऑप्शन केजी में दिया हुआ है। तो निकालते हैं इसका वॉल्यूम। ये क्या है, एक होलो सिलेंडर है, इसको आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर स्क्वायर देखिए ये पूरा है 27 और ये है 9, तो 27 में से 9 जोड़ देंगे कितना हो गया 36, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर यानी कि 27 का स्क्वायर इंटू एच मतलब इसकी लंबाई कितना है 100 सेंटीमीटर। इसमें से क्या गुना कर देंगे अब 8 ग्राम में ऑप्शन दिया है केजी में, इसलिए आप 1000 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर पाई के टर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 कट गया, ये हो गया पाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो जाएगा इंटू 8/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 13 का 3 और ये हो गया 5 और 1 6 63 हो गया ये, और ये आपका घटाएंगे तो कितना हो गया आपका 9, और अंदर में क्या लिखा हुआ है पाई इंटू 8/10। आप ऑप्शन में देखिए सबका यूनिट प्लेस दिया हुआ है अलग अलग, तो यूनिट प्लेस हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 72 यूनिट प्लेस 2 होगा, और यहाँ पर 72 में 2 हुआ, 2 गुना 3 कितना होगा 6। जिस आंसर में लास्ट में 6 होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं दिया हुआ है 453.6 पाई, यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 6 है, बाकी बात किसी का नहीं है, कैलकुलेशन करने का इसमें जरूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है सुरभि अपने आय का 75% खर्च करती है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो गया 3/4। मान लीजिए उसका इनकम है 4, 3 खर्च कर रही है, तो बचा कितनी रही होगी, सेविंग कितना कर रही होगी। यहाँ पर देखिए इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। मान लीजिए आप देखिए छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। तो मान लीजिए 400 इनकम है, इसको हम 400 मान लिए, इसको हम 300 मान लिए, ठीक है, क्योंकि जीरो कट के तो वही बात हो जाएगा। तो 400 इनकम है, उसमें से 300 खर्च कर रही है, तो सेविंग कितनी कर रही होगी, सेविंग कर रही होगी 100। ठीक है, अब यहाँ पर इसको घटाने का भी सिंबल दे सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसके आय में 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब इसका आय कितना वृद्धि हो गया 20%। तो 20% जैसे बढ़ाएंगे कितना बढ़ेगा 80 बढ़ेगा, और इसके सेविंग मतलब बचत में 1% कमी कर दी जाती है। 100 का 1% कितना हो गया, 1 कमी हो रहा है, इसलिए हमको माइनस लिखना पड़ा। अब यहाँ पर बोला गया उसके व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब देखिए व्यय निकालने के लिए दोनों अंतर लेंगे, जब अंतर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 बन जाएगा, जैसे 8 माइनस 80 माइनस 1, इस तरह लिखेंगे दोनों अंतर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों घटाव ना हो कि क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ऑल ओवर वृद्धि कितना हुआ है 81 हुआ है इसका खर्च में, किसमें से 300 में से गुना क्या कर देंगे 100, 2 0 कट गया, ये 3 से आपका 27 बार में कट गया,
आंसर आ गया आपका 27%। तो इसका व्यय में, एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि होगा? 27% का वृद्धि होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AM परपेंडिकुलर BC। त्रिभुज ABC में ABC में AM जो है परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है AN जो है A का कोण समद्वि भाजक है। यहाँ पर कोई एक लाइन AN होगा जो इस A का कोण समद्वि भाजक है। ठीक है, उसके बाद B दिया हुआ है आपका 55 और C दिया हुआ है आपका 35। तो आपको फाइंड क्या करना है? एंगल MAN, ये छोटा सा एंगल निकालना है। एंगल MAN। इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या? एंगल B माइनस एंगल C बाई 2। एंगल B कितना दिया है? 55। एंगल C कितना दिया है? 35 बाई 2। तो दोनों घटा दिए, कितना हो गया? 20 बाई 2 आ गया आपका 10 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में? B नंबर ऑप्शन में है 10 डिग्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था। 2-4 क्वेश्चन थोड़ा है कैलकुलेटिव, बाकी बात क्वेश्चन ठीक ठाक। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा का है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में 6x बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 1 और x जो है बड़ा है 0 से। तो आपको फाइंड करना है x³ प्लस 1 बाई x³ क्या हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 6x आ जाएगा। और फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे, ये 2x स्क्वायर ये माइनस x हो जाएगा, माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1 माइनस 2 बाई एक्स बराबर इधर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों से 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x माइनस 1 बाई एक्स बराबर ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर कितना आ गया? 1/2। आप x माइनस 1 बाई एक्स से ये चीज़ फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले x प्लस 1 बाई एक्स निकालना होगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से प्लस 4 कर लेंगे और रूट ले लेंगे। ये हो गया 1/4 प्लस 4, ये रूट हो गया 16। ये कितना हो गया? 17। तो 17/2, लेकिन रूट 17/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको x प्लस 1 बाई एक्स पता लग गया। आपको फाइंड करना है x³ प्लस 1 बाई x³। फॉर्मूला होता है a³ माइनस 3 है। तो a³ मतलब रूट 17/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 17/2। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे ये ला, तो ये रूट 17 क्यूब करेंगे, कितना हो गया? 17 रूट 17 बाई 8 हो जाएगा। इधर ये माइनस हो गया 3 रूट 17/2। फिर से यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया आपका? यहाँ पर 8, ये हो गया 17 रूट 17 माइनस ये 4, मतलब हो गया 12 रूट 17। अगेन फिर से सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया आपका? 12 और 5 17 होता है, 5 रूट 17/8, 5 रूट 17/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन था, इस तरह भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा कम समय में तय करती है। ठीक है, उसके बाद आगे बोला गया है यदि बी की औसत गति ए की गति में
ए की तुलना में 16 किलोमीटर कम है। ए है और ये बी है। मान लीजिए ए का गति x है तो बी का बोला गया है कि 16 किलोमीटर कम होगा, मतलब x माइनस 16 गति होगा। तो उसके बाद बोला गया है ए का औसत चाल कितना होगा, औसत गति या फिर औसत चाल। तो देखिए 96 किलोमीटर चलने में इसको जो है 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब दोनों का समय का अंतर कितना दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है। और समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटा चाल। तो इसका देखिए इसका समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका चाल क्या है, इसका चाल जो है धीमा है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल, दूरी कितना था 96 था, इसका चाल कितना है x माइनस 16, फिर माइनस 96/x। देखिए ये समय हो गया किसका, ये समय हो गया b का, ये समय हो गया a का, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 1 आवर दिया हुआ है। आप इसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन पुट करेंगे। अब ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे। जैसे x बराबर आप 48 रखेंगे, आप 48 रखने पर क्या हो जाएगा, 96/48 माइनस 48 माइनस 16, ये हो गया, और इधर हो गया आपका 96/48। ठीक है, अब ये दोनों घटा लेंगे, घटाने पर कितना हो गया 32 से इसको डिवाइड लगाएंगे, 3 बार में चल जाएगा, ये 2 बार में चल जाएगा। देखिए दोनों घटाओ 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर x बराबर 48 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। x की एक राशि को a b c के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि a और b के शेयरों का अनुपात, मतलब दोनों का शेयर जो होगा a और b का, इसका रेशियो आपका दिया हुआ है 7:12, और b और c के शेयरों का अनुपात 8:5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला गया है यदि a और c के शेयरों में अंतर कितना दिया हुआ है 214 रुपये, तो आपको बताना है x का मान। x मतलब टोटल राशि कितना है। तो सबसे पहले यहाँ a b c का रेशियो निकाल लेंगे। a b c, यहाँ पर दोनों b का वैल्यू समान नहीं है तो पहले समान कर लेंगे, यहाँ 2 गुना, यहाँ 3 गुना। यहाँ पर यह 14 हो गया, b का वैल्यू 24 हो गया, और c का वैल्यू आपका 15 हो गया। क्वेश्चन में बोला गया a और c के शेयर का अंतर कितना दिया, 1, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 214। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल देख लीजिए यहाँ पर 9 9 4 कितना हो गया 13 का हो गया 3, और 3 1 4 कितना हो गया आपका 5, 53। अब यहाँ पर सिर्फ यूनिट प्लेस देख लीजिए 2 आ रहा है, क्योंकि आपका ऑप्शन में सबका यूनिट प्लेस अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कोई आंसर आपका हो गया 11,342, जिसका यूनिट प्लेस लास्ट में क्या था 2 था। समझ गए, तो इसका आंसर आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बीस नंबर क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है 8100 की राशि पर 11.1/3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित किया जाता है। एक के निकटतम आंसर बोलना है, मतलब लगभग आंसर बोलना है आपको। ठीक है, तो सिंपल देखिए P आपका दिया हुआ है कितना 8100 रुपये, इतना दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है 1.1/4 वर्ष, और जो ब्याज जो है 5 माह ही गिनती होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना महीना हो जाएगा देख लेंगे, ये 5/4 गुना कर लेंगे 12, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 15 माह है। तो 5 माह का कितना साइकिल बनेगा, 3 बनेगा, मतलब हमको 3 ईयर टाइप का केस समझना है। 3 महीना मतलब 5 5 5 15 हो गया। अब यहाँ पर रेट जो दिया हुआ है वार्षिक दिया हुआ है, मतलब 12 माह का आपका रेट दिया हुआ है कितना 8%। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा 5 माह का, क्योंकि ब्याज 5 माह ही गिनती हो रहा है, तो हो जाएगा 8/12 गुना 5 गुना 1/100% के लिए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 2 बार में, ये 4 से 3 बार में कट गया, ये 5 दूनी 10 और 1 0 कट गया, ये कितना हो गया आपका 1/30। रेट का रेशियो कितना आ गया 1/30। अब देखिए यहाँ पर इसको ट्री मेथड से आराम से बना सकते हैं। 8100 रुपये आपका P है, 3 साइकिल है, तो 1 2 3 यहाँ पर करेंगे 1/30 1/30 और 1/30। 1/30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 270 और 270।
यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 810 हो गया और ऑप्शन में सब 800 पार है। चलिए ऑप्शन से नहीं बनेगा, इसको बनाना ही होगा। फिर से इसको 1/30 करेंगे तो कितना हो गया 90। फिर से इसका 1/30 करेंगे, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, ये भी हो गया 90। फिर से इसका 1/30 करेंगे और यहाँ पर फिर से इसका 1/30 करेंगे 90। अब यहाँ पर इसका 1/30 करेंगे, कितना हो जाएगा 0.3। सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 810 आ ही गया था और 90 90 90 कितना हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर 9 9 होगा, 1 0 0 कट जाएगा, 9 9 9 27 हो गया, 27 और ये हो गया 0.3। सबको जोड़ देंगे तो 0.3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 837.3 जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 837, क्योंकि आपको लगभग आंसर बताना था, तो 837 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्कीस नंबर क्वेश्चन, बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 20% और 6.25% का दो क्रमागत बट्टा डिस्काउंट देने के बाद लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो। पहले दोनों का हम सिंगल डिस्काउंट निकाल लेंगे। 20% का वैल्यू होता है 1/5। रेशियो क्या बनेगा, MP से SP का 5 से 4 और इसका वैल्यू 6.25 का वैल्यू कितना आता है 1/16। तो रेशियो बनेगा 16 में से 1 छूट दिया तो 16:15। ये आपका कट गया 4 बार में, ये आपका कट गया 3 बार में, तो रेशियो आ गया 4:3। MP और SP का रेशियो कितना आ गया 4:3। मान लीजिए CP जो था 100 था, कितना अधिक अंकित किया गया पता नहीं, क्योंकि हमको MP पता नहीं है। ठीक है, ये निकालना है हमको। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट मतलब यहाँ पर आपका SP कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर SP और MP का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3। अब इस 3 का वैल्यू कितना दिया 120, तो गुना यहाँ पर 40 हो रहा है। यहाँ भी गुना क्या करना होगा, आपको 40 करना होगा, कि दोनों रेशियो समान है, तो ये कितना हो गया 160। तो बताइए कितना अधिक अंकित किया गया है 60, किसमें से 100 में से, गुना क्या कर देंगे 100, तो 100 कट गया और आपका आ गया 60%। तो कितना अधिक अंकित किया गया 60% अधिक अंकित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 21 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। DI हम लोग अलग से कर रहे हैं, आप लोग पता होगा। ठीक है, और यदि ये वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।